नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन मिनी टीवी पर इश्क इन दी एयर नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 5 एपिसोड है, आधे आधे घंटे की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे भाई मज़ा आ गया है इस शो को देखकर। जो ग्रेट चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है वो है किरदारों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो। दूसरी बात, यहाँ पर इस शो में आपको शुरू में ही वाइब मिल जाएगी, आपको मज़ा आने लगेगा क्योंकि जो किरदार हैं वो काफ़ी अच्छे, इंटरेस्टिंग और लाइकेबल हैं। उनमें डेप्थ है, फील है, इमोशन है और इस शो में वो सब कुछ है जो आपको एंगेज करके अपने साथ बांध कर रखता है। राइटिंग पेसिंग भी बहुत अच्छी, लेकिन ग्रेट बात जो है वो जो मुझे लगी है कि वाइब है इस शो में। अगर आपको, या मतलब मैं ही हूँ, मुझे किसी भी शो से क्या चाहिए होता है कि एक वाइब आनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा सा लगे। वाइब यहाँ पर मिल जाती है तो भाई फिर मज़ा आने लगता ही है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है। एंड यहाँ पर जो एक्टर्स हैं मेधा राणा और शांतनु माहेश्वरी, उन्होंने अपने अपने किरदार को, काव्या को और नमन कोठारी को बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। एक मोमेंट था 5वें एपिसोड में शुरुआत में, जब वो उस लड़की को उसके घर के बाहर जाकर ड्रॉप करता है अपने घर से ले जाने के बाद। उसके चेहरे पर आपको वो जो एक आंसू देखने को मिलेंगे, जो दर्द एक देखने को मिलेगा। एंड एयरपोर्ट वाला जो 5th एपिसोड के एंड वाला जो सीन था एयरपोर्ट वाला, वो भी कुछ काफ़ी अच्छा था। उस लड़की के चेहरे पर आपको एक तकलीफ देखने को मिलेगी। क्यों है, किस लिए, वो आप लोग खुद ही देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इन किरदारों को यहाँ पर प्ले किया है, पोर्ट्रे किया है, वो ग्रेट था। एंड एक मोमेंट था जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। 1st एपिसोड में शो शुरू होता है, उन दोनों की मुलाकात होती है इंदौर एयरपोर्ट पर। एंड बस मुलाकात हुई एंड वो कुछ उतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। फिर आगे चलकर चीज़ें थोड़ी सी सही हुई। एक मोमेंट था जब वो लड़की अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी आईपैड पर, वो डाउन हो जाता है। फिर वो जाती है स्मोकिंग एरिया में जहाँ पर कुछ लोग फुट्टा पुट्टा पी रहे थे। अकेली लड़की थी, बाकी तमाम वहाँ पर आदमी थे, फुट्टा पी रहे थे। एक मोमेंट था जब वो फिजूल में ही, मुझे थोड़ा वो सीन उतना अच्छा लगा नहीं पर्सनली। आप लोगों का टेक हो सकता है कि थोड़ा अलग हो। वो एक लड़की है वहाँ पर अपना आईपैड चार्ज कर रही है, मीटिंग प्रेजेंटेशन दे रही है। एंड वो उसके आगे पीछे इधर से उधर ऐसे चक्कर काट रहा था कि जैसे मतलब चारों तरफ भूत हों या भेड़िए हों जो किसी मेमने को खा जाएंगे। मतलब इनसिक्योर वो अपने आप में फील हो रहा था। यार वो लड़की है, इतनी बड़ी हो गई है, और अगर वो इतना ही इनसिक्योर होती है, तू इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है, अगर वो इतना इनसिक्योर होती भी तो वो यहाँ पे नहीं होती जहाँ पे वो अभी है। एयरपोर्ट पर अकेला ट्रैवल कर रही है तो उसमें कुछ तो दम होगी। तो वो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो लड़का, मुझे ऐसा लगा कि ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। तो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। वो बहुत चिपकू हो रहा था वहां पर उस मोमेंट में। एंड फिर एक मोमेंट और था वहीं पर 1st एपिसोड में ही, वो लड़का टैटू को रिलेशनशिप से कंपेयर कर देता है। वो लड़की फिर उसको इग्नोर कर दी है। एंड फिर लगा उसके जो रिएक्शन थे, मुझे ऐसा लगा कि भाई गई भैंस पानी में। एंड फिर एक मोमेंट आता है 4थे एपिसोड में, धीरे धीरे उन लोगों की जो लव स्टोरी है वो शुरू हो जाती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि वो मरा जा रहा है, उसके लिए वो लड़की इग्नोर करने की भी कोशिश करती है, कहती है कि मैं इसको गोस्ट कर दूंगी एंड बिला बिला। एक मोमेंट आता है 4थे एपिसोड में अंत होते होते, जहां पर वो लड़की कहती है जस्ट गो विद द फ्लो एंड हैव फन, स्क्रू शादी। भाई इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था कि वो क्या ही कहना, मतलब सबके चेहरे देखने लायक थे। एंड 5वां एपिसोड शुरू होता है उसी मोमेंट से। एंड वो तो इतना ज़्यादा और ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था कि क्या ही कहूँ। मैंने एक मोमेंट पर आकर पॉज कर दिया था कि देखा नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस मुझे फील हो रही थी कि क्या ही कहूँ। एंड फिर आफ्टर ऑल एक चीज़ होती है ना, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वाइब आनी चाहिए। एंड फिर वो वाइब मिल गई, फिर क्या मज़ा तो आना ही था इस शो में। तो मैंने पूरी तरीके से इस शो को एंजॉय किया है 1st एपिसोड से लेकर और फाइनल एपिसोड तक। एक्साइटमेंट भी देखने को मिलती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, कुछ हाईज एंड लोज भी होते हैं चीज़ें। यहाँ पर हल्की फुल्की कॉमेडी भी थी, जहाँ पर हंसी भी आती है। तो वो ये सारी चीज़ें इस शो में हैं। तो ओवरऑल मुझे मजा आया है इस शो को देखकर। बाकी एंड हाँ, 3rd एपिसोड में कुछ 2 कैमियोज भी देखने को मिलते हैं जो अमेजन मिनी टीवी के ही एक शो से यहाँ पर आए हुए थे। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। स्टोरी के बारे में मैंने बात नहीं करी है, आप लोग खुद ही देख लेना तो बेहतर होगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा, परफॉर्मेंसेस यहाँ पर कमाल है, सभी को देख कर मज़ा आता है, वाइब आती है, फील है, इमोशन है, डेप्थ है, ड्रामा है, एंड सब कुछ है जो मुझे चाहिए था एक रोमांटिक ड्रामा शो से। तो ये आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एंड हाँ, शो में कुछ 2-3-4 किसिंग सीन्स हैं, एक मेकआउट सीन भी है, उसका आप लोग ख्याल रखें। एंड आई विल गो विद 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 8 स्टार्स के साथ, क्योंकि एक ट्राई देना चाहिए, मुझे मज़ा आया है ओवरऑल। तो ये है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।